दुनिया के विभिन्न देशों में और धर्मों में अपनी अपनी परंपरा का अपना अपना महत्व है। ये परंपराएं हमारी संस्कृति और मानव जाति को मौलिकता को दर्शाती है। अब हम जानेंगे एक महान देश की ऐसी परंपरा के बारे में जिसकी इजाजत हमारे वैज्ञानिक भी देते हैं। जी हाँ, हमारा देश भारत, जिसकी एक पीढ़ियों से ही चली आ रही परंपरा के बारे में जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी हर दर्द की दवा के रूप में बताया गया है। हमारे भारत की परंपरा चरण स्पर्श को वैज्ञानिकों ने बड़ा महत्व दिया है। स्पर्श दो तरह के होते हैं, जीव जंतु और मनुष्य सभी के गुड टच और बैड टच को अच्छी तरह से समझ सकते। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने स्पर्श, गले लगाना, पीठ थपथपाना, सिर पर हाथ फेरना, इस पर 137 शोध किया। इस शोध में 13,000 वयस्क बच्चे और शिशुओं को शामिल किया गया था। इस शोध के दौरान पता चला कि समय से पहले पैदा होने वाले बच्चे में स्पर्श की वजह से तेजी से सुधार आता है। नवजात बच्चे में अजनबी व्यक्ति के स्पर्श से ज़्यादा लाभ माँ बाप के स्पर्श से होता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक लाभ होता है। रिसर्च में पाया गया है कि स्पर्श का ज़्यादा लाभ स्वस्थ लोगों के मुकाबले बीमारी से पीड़ित लोगों में ज़्यादा होता है। कोरोना महामारी ने हमें 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी को वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया। इंसान के साथ साथ जानवरों में भी स्पर्श का अपना एक अलग अलग महत्व है। इंसान तो बोलकर अपनी भावनाओं का इजहार कर देता है, पर जानवर अपनी भावनाओं को स्पर्श के सहारे ही बयां कर पाता है। अब यह जानना ज़रूरी है कि स्पर्श में ऐसा क्या है जो इंसान के साथ साथ जानवर के लिए भी खास है। तो चलिए जानते हैं। वर्ष 2022 में स्पर्श को लेकर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि इंसान समेत हर जीव को गुड टच और बैड टच को एहसास अपने आप ही हो जाता है। जहां गुड टच में स्नेह या प्रेम छुपा होता है, तो वहीं बैड टच में गलत तरीके से किसी को भी छूना होता है, जिसे उस जीव का मन भांफ लेता है। वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे कोशिकाओं के बीच अध्ययन कर न्यूरोपेप्टाइड की खोज की, जो कि हमें गुड या बैड टच का एहसास दिलाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड हमारे शरीर में संदेशवाहक का कार्य करता है। चलिए जानते हैं भारत के सांस्कृतिक परंपरा चरण स्पर्श के वैज्ञानिक तथ्य के बारे में। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में ऋणात्मक एवं धनात्मक धाराएं विद्यमान होती हैं। मानव शरीर के बाएं हिस्से में निगेटिव यानी कि नकारात्मक और दाएं हिस्से में पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को लकवा मारता है तो उसका पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक आधा हिस्सा ही पैरालाइज होता है, पूरा शरीर नहीं। एक हाथ, एक पैर, एक आंख निष्क्रिय हो जाता है, जबकि दूसरा पैर, दूसरा हाथ एकदम ठीक होता है, जो कि शरीर के आधे आधे हिस्से में नकारात्मक और सकारात्मक होने का प्रमाण है। अपने गुरु, शिक्षक, वरिष्ठ जनों और बड़ों को प्रणाम करते समय हम उनकी ओर मुख करके खड़े होते हैं, अतः उस स्थिति में हम उनके पैर छूते हैं तो हमारा दायां हाथ उनके बाएं पैर को और हमारा बायां हाथ उनके दाएं पैर को छूता है। इस प्रकार दोनों में सकारात्मक धारा एक समान सर्किट में प्रवाह होता है। शास्त्रों के अनुसार जब हम किसी के पैर छूते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देने के लिए अपना दाहिना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये सुखद स्पर्श दोनों व्यक्तियों को जोड़कर एक पूर्ण पॉजिटिव एनर्जी वाला एक सर्कल बना देता है, जिससे प्रणाम करने वाले व्यक्ति में सद्गुणों और पॉजिटिविटी का विकास होता है। इससे यह समझ आता है कि चरण स्पर्श से हमारी निगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति और दर्द को दूर करने वाला सुखद एहसास का आगमन होता है। हमारी संस्कृति में पृथ्वी के कणों, मिट्टी, गाय के पैरों के कणों और पवित्र अग्नि की राख को सम्मान पूर्वक अपने माथे पर रखकर उनका सम्मान करना सिखाती है और अपने से बड़ों का चरण स्पर्श कर उनका सम्मान करना। तो हमें अपनी संस्कृति पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व करनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें